हमारा साउंड वाला कहाँ है? नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दियों में लगभग हर साल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ते हैं। और अब जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में भी आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और लगातार आपको अपने सगे संबंधियों के, अपने यार दोस्तों के संदेश मिलते होंगे। जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, उस शहर में पिछले 2-3 दिनों में तीन से ज़्यादा मौतें जो हैं हार्ट अटैक से हुई हैं। मेरे साथ योग गुरु रुद्रपुर से जो बहुत चर्चा में रहते हैं अशोक काल्ला जी हैं। अशोक काल्ला जी से जानेंगे कि योगासन, योग के माध्यम से, योग का सहारा लेके कैसे हम इन हार्ट अटैक के केसेस को कम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और आज जो है सर्दियों में हार्ट अटैक के मुद्दे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। सबसे पहले तो हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। हमारे उठने बैठने का तरीका, सोने खाने बैठने का तरीका, हार्ट अटैक और शुगर या ब्लड प्रेशर, शुगर की बात करें तो शुगर के लिए आज हर चौथा आदमी शुगर की समस्या से जूझ रहा है। और शुगर वालों का हार्ट का स्वास्थ्य की खराब होता ही है। उनको हार्ट अटैक की समस्या कुछ ना कुछ बनी रहती है हार्ट के समस्या से। लेकिन कैसे अपनी सर्दियों में हम हार्ट का ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, सबसे पहले उसके बहुत सारे बिंदु हैं। एक एक करके चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो आपको लाइफ स्टाइल को ही बदलना होगा। अपने सोने, जागने, उठने बैठने का तरीका सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। हाँ जी। भोजन के लिए भी बात करते हैं कि आपका भोजन थोड़ा पौष्टिक होना चाहिए और रात को थोड़ा टाइम से पहले भोजन कर लें, ताकि जो है गरिष्ठ भोजन रात को बहुत करने के बाद एकदम सोए नहीं, क्योंकि उससे शुगर लेवल बहुत अप डाउन होता रहता है। तो उसको भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसी से बहुत समस्याएं शरीर को क्रिएट करती हैं। और अगला मुद्दा पानी की बात करते हैं। तो पानी जो है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि जल ही जीवन है, तो वो ट्रक पर लिखने के लिए नहीं होता। जल ही जीवन है, जल हमारे लिए वास्तव में जीवन ही है। और जल का, पानी का कैसे, सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं क्योंकि हमारा बाहर निकलना नहीं हो पाता गर्मी की वजह से, और हमारे शरीर से पानी निकासी भी नहीं हो पा रही है पसीने की तरफ से। तो हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, पानी और खा पूरा रहे हैं। तो खाने के बाद पानी की मात्रा हमको थोड़ा सा, बहुत ठंडा भी नहीं पीना है, बहुत गर्म भी नहीं पीना है जो सिप सिप करके पीते रहते हैं। बिल्कुल बॉडी के तापमान के सामान्य करीब पानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पानी पी करके और भोजन में और हवा में परिवर्तन करके अपने हार्ट अटैक को काफी हद तक नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर बात की जाए काल्ला जी, लाइफ स्टाइल को देखा जाए तो लाइफ स्टाइल आज के समय में बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहरों से अपने घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर जॉब करते हैं। उनको फिर वहाँ पे उचित खाना नहीं मिल पाता, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल पाता, वो भी किसी तरीके से बाहर का फास्ट फूड खाकर ही गुजारा करते हैं। तो ऐसे में लाइफ स्टाइल को बदलना तो बड़ा टफ हो जाएगा। देखिए, लाइफ स्टाइल में एक तो है कि समय पर खाना, उठना, जागना, और दूसरा बात करते हैं भोजन की। तो जिन लोगों को बाहर भोजन नहीं मिलता, भले ही आपका भोजन गरिष्ठ हो या कुछ भी हो, आप एक तो उसको नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल। पाचन से ज़्यादा उसके निष्कासन का बहुत ज़्यादा जरूरी का रोल होता है कि जो हमने भोजन खाया है वो हमारा पच भी रहा है या नहीं पच रहा। वो पचेगा कब, वो निकलेगा कब शरीर में से, क्योंकि ये शरीर तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके बाद एक बार आपने हाथ से भोजन उठाया और शरीर में डाल दिया, तो उसके बाद उसको पोषक तत्वों को निकालना, उसके खून निकालना, उसके वेस्टेज को बाहर निकालना, ये सारा काम शरीर अपने आप खुद करता है। लेकिन हम लोग जो है सर्दियों में नीचे कम्बल बिछा लेते हैं, ऊपर रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं। तो शरीर हमारा सोने के लिए नहीं बना, चलने फिरने के बना। हमारा शरीर की डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से की गई है कि इसको हम जितना चलाए रखेंगे उतना ज़्यादा हम जो है इसको एक्टिव रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रक्त का संचार बना रहेगा, भ्रमण करता रहेगा रक्त, पाचन निष्कासन की क्रियाएं सही होती रहेंगी। और उसी से हमारे शरीर की जो है, आज बहुत सारे लोगों को कब्ज की समस्या हो रही है। बिल्कुल। कब्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कब्ज की इतनी लोगों को समस्या है। कब्ज का रहना सदा सब रोगों का मूल, नियमित योगाभ्यास उसे कर सकता है निर्मूल। यानी कि जो हम केवल अपने भोजन को खाने, ऑफिस जाने या इसी चीज़ को हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। तो उसके अलावा आपको कोई वर्कआउट एक्टिविटी जरूर करनी पड़ेगी, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ रखना बहुत कुछ सरल अपने हाथ में ही है, और हम इसको कैसे रख सकते हैं आगे जानते हैं। और क्या बड़ा कारण मानते हैं आप इस हार्ट अटैक का? जैसे आपने बताया कि एक तो लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा रहना, खाना पीना, सोना जो हो गया,
ये सारी चीज़ें, एक पानी भी आपने इसमें एक बड़ा कारण बताया। और क्या चीज़ होती है जो हार्ट अटैक को अफेक्ट करती है? तनाव विश्वव्यापी समस्या है। तनाव Stress। हर आदमी को, छोटी से लेकर के बड़े आदमी को तनाव है। लेकिन तनाव कुछ तो ऐसा होता है, जैसे हम अपने आसपास, घर के आसपास किसी पक्षी को उड़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसको घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। अगर नित्य प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर हम ज़्यादा भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भार बढ़ता है, या जैसे हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी जब मेमोरी फुल हो जाती है तो उसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। ऐसे हमारे मन में भी नकारात्मक तरह तरह के विचार भरते रहते हैं। तो उन विचारों को योग, ध्यान, अध्यात्म, शवासन, लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। बहुत काफ़ी हद तक अपने जो नकारात्मक विचार हैं या ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जितने रोग पैदा कर रहा है उससे ज़्यादा रोग तो मन के हो रहे हैं। और मन के रोगों को कैसे नियंत्रण में करें, इसको जानते हैं योग शिविर के दौरान। योगा काफ़ी हद तक, काफ़ी लंबे समय से इन तरीके के रोगों में लाभदायक रहा है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे जिनको योगा से बहुत फ़ायदा मिला है, इससे रिलेटेड? हाँ, अभी भानु जी आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा है। मेरे पास अभी एक आर्टिकल आया था, मैंने उसको डाउनलोड करके भी अपने दर्शकों को सुनाया भी था, कि राजस्थान में एक कस्बा है, वहाँ एक व्यक्ति गांव में गया, वहाँ आसपास के गांव में, तो वो बता रहा था कि मैंने यहाँ जो है मस्तों की टोली नाम से 4-5 लोगों ने योग कार्यक्रम को शुरू किया था। आज उनके पास 100 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। और वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जिन लोगों को डॉक्टर ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था, घुटने के ऑपरेशन होने थे, 3-3, 4-4 बार स्टंट पड़ चुके थे, तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, वो वहाँ पर बता रहे थे कि 35 साल से लेकर के 70 साल तक के बुजुर्ग उनके साथ सब शामिल हो रहे हैं। और अपने इंटरव्यू में ये बता रहे हैं कि योग से हमको कितने कितने फायदे हुए हैं। और मैंने तो जब ये योग साधना चिकित्सा के कारण पर लाभ उठाया है, मेरी तो हमेशा हार्दिक इच्छा भी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें, योग कर, अगर वहाँ नहीं आ सकते तो घर करें, कैसे करें, कब करें, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं अक्सर लोगों को दिए रखता हूँ। और क्या इस टॉपिक पर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत कुछ है। आप जीवन दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। लेकिन जीवन को जीना कैसे है, जीवन को आनंदमय, सुखमय, हर आदमी को कैसे जीना है, विचारों को कैसे कंट्रोल में करना है और कैसे हम जी सकते हैं, ये योग दर्शन के माध्यम से जुड़ करके ही हम तरह तरह की विचारों से, नकारात्मक विचारों, ओवर थिंकिंग, इन सब। अब आप देखिए रोजाना बसों में, लोकल में, गाड़ियों में लोग दौड़ते भागते लोग नजर आते हैं, तो समस्याएं वहाँ शुरू नहीं होती। समस्याएं शुरू होती हैं जाकर के आप अपने वर्क स्थल पर, जहां आप काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी का जब हम एक्सीलेटर दबाए रखते हैं और उसकी तो वो जो है उसका ईंधन तेजी से खर्च होता है, तो हमारे ब्रेन का ईंधन भी बहुत तेजी से खर्च हो जाता है। लेकिन ब्रेन को हम जब रात को सुलाते हैं या शरीर को सुलाते हैं तो कई बार हम मोबाइल, आज देखिए मोबाइल हमारे लाभ के लिए बना था लेकिन कितने नुकसान दे रहा है। लेकिन कैसे मोबाइल से हम इस्तेमाल करके उसको अपने नौकर की तरह बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो आज हमारे मालिक बना हुआ है। लेकिन कैसे हम उससे दूर रह करके भी, कैसे उसके पास रह के भी दूर रह सकते हैं और हम कैसे उसका इस्तेमाल करके अपने सारी चीज़ों को नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर एक बार योग, ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, शवासन, योग निद्रा, लाफ्टर थेरेपी, इन सारी चीज़ों से आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन में कितना आनंद है, खुशी है। अगर मन नकारात्मक होगा तो उसके लिए जीवन एक नर्क है या तरह तरह की, और जीवन अगर सुखमय है, खुशमय है, मन प्रसन्न है, आपका पेट अच्छे से साफ हुआ, आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए त्योहार भी मनाया जाते थे, तो आप उसी दिन आप स्वर्ग में हैं। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। तो ये हमारे साथ अशोक काडला जी, जिन्होंने बताया कि 3-4 मुख्य कारण बताए। एक तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको अपना खान पान का तरीका, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये भी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, पानी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो सब